सामने आया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरा ख्वाब है कि एक दिन हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बने। उधर सियासत से लेकर मजहबी जंग इस मद्देनजर छिड़ गई है। देखिए रिपोर्ट। हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वज़ीर-ए-आज़म बनेगी इंशाअल्लाह। भड़काऊ भाईजान की एंट्री, हिजाब वाली बनेगी प्रधानमंत्री। यूपी से लेकर बिहार, बुर्के हिजाब पर आर पार। सियासी गलियारों से उठी आवाज, ओवैसी का कब पूरा होगा ख्वाब। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुर्का हिजाब विवाद के लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने ये बयान सोलापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए दिया। हालांकि उन्होंने भारतीय संविधान की ताकत पर पूरा जोर देकर भरोसा भी जताया, लेकिन ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर सियासी बहस शुरू हो गई है। देखिए, संविधान किसी पर भी कोई रोक नहीं लगाता। सभी लोग पीएम बनने की आकांक्षा रख सकते हैं, पर क्योंकि ओवैसी में अब ममदानी और पता नहीं और किसकी किसकी प्रेरणाएं और आत्मा अंदर आ चुकी है, तो मैं तो चाहूंगा कि ओवैसी साहब इतना अच्छा कार्य अपनी पार्टी से शुरू करें। अपने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा किसी हिजाबी बुर्का पहनने वाली महिला को बनाए। अगर वो नहीं बन पा रहा है तो पसमानदा मुसलमान को बनाए। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन रखता है उसको कोई अधिकार नहीं कि वो पूरे देश को सेकुलरिज्म पर उपदेश देते रहे। और भारत में जिसको जो बनना है उसको संविधान ने खुली छूट दी है। हिंदू मुसलमान हो जाए तो 100 वर्ष तक बीजेपी रहेगी, यही लोग कर रहे हैं। खैर हम न करने नहीं देंगे। तो जब ही तो कहा जाता है कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है, और इन्होंने कहा हिजाब वाली महिला प्राइम मिनिस्टर बनेगी, और उधर से जवाब तुरंत आ गया। लगता है कि दोनों मिली भगत थे पहले से। उधर से कि कोई हिंदू बनेगा, न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, न दलित बनेगा, न पिछड़ा बनेगा, सर्वप्रथम भारत का नागरिक बनेगा जिसको लोग चुनेंगे। दरअसल हिजाब और बुर्के को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। यूपी और बिहार में ज्वेलरी शॉप पर हिजाब बुर्का पहनकर आने वाले पर बैन लगा दिया गया है। यूपी से लेकर बिहार तक बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध की मांग करने पर मजहबी तकरीरें भी शुरू हो गई हैं। बुर्का, हिजाब और हेलमेट और मफलर पहन करके यहाँ नहीं आना है। तो मैं कहूँगी देखिए, जो करोड़ों की दुकानें खोल करके बैठे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिजाब में, बुर्के में बहुत सी चोरियाँ, बहुत से स्कैंडल्स, बहुत सी गतिविधियाँ हो चुकी हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल सही है। और वैसे भी अगर आप हिजाब की बात करते हो, बुर्के की बात करते हो, तो अगर आप कुरान को पढ़ते हो तो कुरान में ये मेंशन किया गया है कि एक ढीला ढाला वस्त्र जो पूरे शरीर को ढकाओ, जो सिर को ढकाओ। ये अरब कंट्रीज में जहाँ पर रेत बहुत चलती थी वहाँ के लिए बनाया गया था, और शर्म और हया के पर्दे के लिए बनाया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाओ, आप अपना फेस छुपाओ। जहां पर आज लड़कियां, चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, एयर पायलट बन रही हैं, इतनी बड़ी साइंटिस्ट बन रही हैं, इतने बड़े बड़े हिस्सों में काम कर रही है, कोई डॉक्टर है, तो आपको आपकी आइडेंटिटी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं बनती है। तो बुर्का बैन होना चाहिए। अभी जो प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले आप अगर अभी का प्रॉब्लम पटना वाला खास तौर से जो वीडियो आप देखिएगा उसमें साफ जाहिर है कि वो जो मर्द है वो मर्द बुर्के के आवाज़ में आया। तो मैं कहीं पे भी इसे डिफेंड नहीं करती हूँ। जो सुनार हैं उनकी अपनी है एक मेंटेन करनी है, उनको अपना कारोबार चलाना है। अगर उन्होंने ये तय किया है, इट्स ओके,
सिर्फ एक शॉप नहीं है, औरतों के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो महिला हिजाब करती है वो हिजाब में ही रहेगी, जो महिला बुर्का करती है वो बुर्का में ही रहेगी, अगर वो सच्चे दिल से कर रही है। और नहीं कर रही है तो फिर तो बात ही नहीं है, तो फिर तो नाम में आप कुछ भी कर लो, नाम रख लो, कुछ भी काम कर लो, डजेंट मैटर। तो नाम के मुसलमान हैं तो उनके लिए ये कहना बड़ा आसान है कि बुर्का में क्यों और ये वो, क्योंकि उन्होंने वो चीज जाना ही नहीं है। जाहिर है कि व्यापार करने में जो दिक्कतें, जो परेशानी सामने आ रही है, सबको लेकर हिजाब और बुर्के पर प्रतिबंध समझ में आता है, लेकिन ओवैसी का ख्वाब समझ से परे है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।